हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छी बात कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आपने पहले भी कुछ एमएस ऑफिस के 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं, उसके सिलेबस के बारे में और कैसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जाता है एमएस ऑफिस को, जिसमें मैंने आपको 2013 इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी वर्जन को आप सेम प्रोसेस से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में हम लोग एक-एक अपने सारे टैब्स को एक-एक ऑप्शन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। सॉरी। तो आपको जैसे पता है कि अगर हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए यही होता है कि आपको एमएस ऑफिस आता है कि नहीं? क्योंकि वर्ल्ड वाइड 95% कंपनीज़ में एमएस ऑफिस यूज़ किया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमें लेटर, एप्लीकेशंस ये सब टाइप करने रहते हैं और उसके साथ ही साथ हमें कुछ डेटा एंट्री करना रहता है एक्सेल पे, फिर मार्कशीट, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर एक्सेल पे कैलकुलेट की जाती हैं। इसके साथ ही साथ प्रेज़ेंटेशन के लिए हमें एमएस ऑफिस चाहिए, वो एमएस ऑफिस पावर पॉइंट चाहिए होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिस पैकेज है जिसमें ये सारे काम बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कभी भी ये किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होता कि ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए हम ये अपना एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने इसके पहले लिब्रे ऑफिस भी कंप्लीट किया है ट्रिपल सी में। तो अब हमारा स्टार्ट होगा एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में हम आप आज आपको बताएँगे इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में कि इसे कैसे ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, इसकी विंडो कैसी दिखती है, ये सारे ऑप्शन से कौन-कौन सी बार कहाँ पे इसमें रहती हैं और साथ ही साथ फिर हम इसमें फाइल ऑप्शन पढ़ेंगे कि कैसे फाइल को सेव किया जाता है। तो ये सारे ही हम बेसिक चीज़ें आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि कल से हम लोग अपना प्रॉपर होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब इन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकें। वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दूसरी चीज़ अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमएस ऑफिस कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो एमएस ऑफिस स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली बस या तो आप अपने स्टार्ट बटन में एमएस वर्ड टाइप कर लीजिए या फिर आप विंडो के साथ आर प्रेस करिए। अब अगर आपको यहाँ से एमएस वर्ड स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ से विंडो प्लस आर में रन कमांड में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा विनवर्ड। थोड़ा आप टाइप करेंगे, आपको नीचे यहाँ से सजेशन मिल जाएगा विनवर्ड का। फिर आपको इसे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आएगा, जिसमें ये आपसे पूछेगा कि आपको एमएस वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आपको इस तरीके से कोई बने हुए टेम्पलेट्स चाहिए। एमएस वर्ड आपको कई सारे बने-बनाए टेम्पलेट्स भी देता है। आप यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट्स और भी ले सकते हो, सर्च करके या फिर आप यहाँ से इनको आपको यहाँ से कैटेगरीज़ मिल रही हैं कि आप कार्ड्स वाले टेम्पलेट लेना चाहते हो या फिर कौन से तो आपको देखिए जैसे यहाँ से सिंपैथी कार्ड थिंकिंग ऑफ यू फ्लोरल थैंक यू ये ऐसे तरीके से आपको यहाँ से कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर का टेम्पलेट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे अवेलेबल हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग में सबसे पहले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्योंकि हमें भी सीखना है इसमें, हम बिगिनर हैं तो हमें सीखना है। तो इसीलिए हम लेंगे यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट और लेते ही हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए जैसे हमने डॉक्यूमेंट लिया तो आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 इसका मतलब डॉक्यूमेंट 1 हमने पहले से जो ले रखा था वो हमारा डॉक्यूमेंट 1 था। आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा था डॉक्यूमेंट 1 इसीलिए इसमें डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था, इसे हम बंद कर देते हैं, हम इस पे आ जाते हैं। अब देखिए ये होता है एमएस वर्ड की विंडो। अब इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये सिंबल दिखेंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 2 दिखेगा और साथ ही साथ आपको इधर से कुछ बटन भी मिलेंगे। इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर वाली बार होती है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसलिए क्योंकि इसमें टाइटल होता है हमारी फाइल का और हम किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो भी देखिए लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट टू वर्ड, ठीक है? और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारी फाइल सेव नहीं है। सेव हो जाएगी तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख के आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं, यहाँ से आप फाइल सेव वगैरह कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार जो कि हमेशा टाइटल बार पे ही रहती है। और इधर हमें कुछ बटन मिलते हैं जैसे हेल्प के लिए F1 प्रेस करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प ले सकते हो उस पे क्लिक करोगे तो आपके साथ सामने हेल्प एंड सपोर्ट का ही विंडो आ जाएगा जहां से आप कुछ अपने क्वेश्चन जो भी हो वो आप पुट अप कर सकते हो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ से रिबन का ऑप्शन मिल जाएगा रिबन डिस्प्ले करने का, ठीक है? ये आपको रिबन का आप ऑटो हाइड रिबन चाहते हो या फिर शो टैब्स चाहते हो, शो टैब्स एंड कमांड्स चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें।
इसके बाद मिनिमाइज मिनिमाइज करके आप अपनी करंट फाइल को टास्क बार पे भेज सकते हैं। यहाँ से हटके ये टास्क बार पे चली जाएगी और फिर यहाँ पे आता है आपका ये क्या आता है, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। इससे आपका जो भी फाइल होगी वो क्या होगी, आपकी छोटे साइज में ओपन हो जाएगी। ठीक है। और फिर आता है क्लोज बटन, जिससे आप अपने वर्ड को क्लोज। अब इसमें और चीजें देखिए क्या है कि उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू। मैं आपको बता दूं कि फाइल ऑप्शन तो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ से फाइल को सेव करने का, ओपन करने का, प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। फिर आपको ये जो दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको कहते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, ऐसे ही व्यू टैब, ये सारे हमें टैब मिलते हैं। और ये इन पूरी टैब की ये जो बार है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं, मेन्यू बार। क्योंकि ये हमारे सारे मेन्यूज हैं जिसमें अलग अलग, ये हमारी मेन्यू बार है जिसमें हमें अलग अलग मेन्यू मिल रहे हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिजाइन, और सब में अलग-अलग अपने-अपने ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे होम के अपने ऑप्शन है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे उसके अपने ऑप्शन है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे उसके अपने ऑप्शन है। तो इस तरीके से टोटल जो 2013 में टैब होते हैं वो होते हैं 8। होम से लेके व्यू तक आप काउंट कर लीजिए, टोटल 8 टैब्स होते हैं। बल्कि ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एमएस वर्ड में टोटल 7 टैब्स होते हैं। उसका एक ये है कि एमएस वर्ड 2010 तक तो 7 टैब्स हुआ करते थे और 13 से हमारे 8 टैब्स होने लगे, जिसमें हमारा ये डिजाइन टैब जो है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। हालांकि इसमें कुछ बहुत अलग ऑप्शन नहीं है, इधर इधर से ही उनको ऐड कर लिया गया है, कुछ इसमें से पिक करके, कुछ इसमें से पिक करके, कुछ खास ऑप्शन इसमें नहीं है। पर फिर भी एक ये नया टैब बनाया गया है। तो जो 2010 तक यूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 7 टैब्स होते हैं, जो 2013 पढ़ रहे हैं उनके लिए 8 टैब्स होते हैं। ठीक है। फिलहाल हम पढ़ेंगे 2013 क्योंकि लेटेस्ट है हमारा वर्जन ये, और कोशिश करते हैं कि हम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पढ़ें क्योंकि उसमें हमेशा हमें कुछ नए नए ऑप्शंस मिलते चले जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमें ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जब टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके अलग अलग ऑप्शन जिस पे आते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं इस पूरे को आप, या फिर आप इसे फॉर्मेटिंग बार भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी देखिए हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके अपने अपने टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और ये जो आपको नीचे दिख रही है इसे हम फॉर्मेटिंग बार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सारी फॉर्मेटिंग करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से मिलता है रूलर। रूलर इसे हम कहते हैं, रूलर तरीके के होते हैं। एक तो रूलर होता है, ये आपको ऐसे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, और एक रूलर आपको दिख रहा है वर्टिकल, जो हमेशा ये तय करता है कि आपका कंटेंट कहाँ से लिखेगा और कहाँ तक लिखेगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं इस पे कुछ कंटेंट लिख के, तो हम इसमें ले लेते हैं एक डिफॉल्ट रैंडम पैराग्राफ, जो कि हमें एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में एक रैंडम पैराग्राफ मिलता है एमएस ऑफिस में। तो ये हमें पैराग्राफ मिलता है कुछ भी कमांड यूज करने के लिए। इसे इंसर्ट कराने के लिए लिखना होता है इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंटर करते हैं तो हमें देख रहे हैं आप, यहाँ से हमें कुछ पैराग्राफ्स बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये रूलर जहां से है, ये कंटेंट हमारा वहीं से शुरू हो रहा है, और ये रूलर जहां तक है वहीं तक हमारा कंटेंट, इसके बाद नहीं। अगर इस रूलर को देखिए हम इधर आगे बढ़ा के लाते हैं तो आप देखेंगे उतना कंटेंट हमारा इस साइड होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रूलर ही तय करते हैं कि कंटेंट हमारा कहाँ से और कहाँ तक लिखने वाला है। देखिए, इस तरीके से हम चाहें, अगर हम पूरे को उठा के लाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा कंटेंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। एक सेकेंड। जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट को उठाया और यहाँ से हमने ये उठाया, तो आप देख रहे हैं कि वैसे हमारा कंटेंट सारा इधर शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये काम होता है रूलर का। और सेम ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल रूलर है वो ये तय करता है, और ये जो वर्टिकल रूलर है ये तय करता है कि कंटेंट कितना ऊपर से स्टार्ट हो और कितना नीचे तक जाए। देखिए, जैसे अभी हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर हम इसको ऊपर बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कंटेंट हमारा उतना और ऊपर से चला जाएगा। तो ये काम होता है रूलर का, मार्जिन डिसाइड करने का, मार्जिन देने का। ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएँगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1, मतलब एक पेज लिया है जिसमें टोटल 239 वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें ये आपकी लैंग्वेज दिख रही है, और इधर आपको पेज का व्यू दिख रहा है, रीड मोर, प्रिंट लेआउट, और इसके साथ ही साथ इसको विंडो को ज़ूम इन ज़ूम आउट करने का ऑप्शन। तो इस पूरी बार को कहते हैं हम स्टेटस बार, जिस पे पूरे पेज का स्टेटस दिखता है। ठीक है। तो ये इतना होता है एमएस वर्ड की विंडो के, ये एलिमेंट्स होते हैं सारे। ठीक। और इसके साथ ही साथ आपको बिल्कुल राइट साइड आपको एक बार मिल रही है, जो कि हमें लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करने के काम करती है, या फिर अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के काम करती है। सॉरी, ये वाली बार हमें अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के काम करती है, और लेफ्ट राइट अगर करना होता है तो उसके लिए हमें नीचे एक और बार मिलती है। ठीक है।
अब बात आती है कि ये तो हो गए विंडो के एलिमेंट्स। तो अब मैं इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ सबसे पहले, कि जब भी हम इसमें कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा कि इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट है वो कौन सा है, कैलिबरी बॉडी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करते हैं कि एमएस वर्ड में जब हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो अपने आप से जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा होता है, वो कैलिबरी बॉडी होता है। और फॉन्ट साइज कौन सा है, 11 है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कम होता जा रहा है बराबर, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट था वो हमारा 11 ही था। देखिए नीचे वाले पे सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं 11 ही है। ठीक है? इसके बाद ये जो विंडो हम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, माइनस से हम ज़ूम आउट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम आपका 10% जाएगा, और प्लस से हम ज़ूम इन कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम आपका 500% जाएगा। कितना जाएगा? 500%। देखिए आप इसको हम इधर बढ़ा के ले जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम हमारा 500% तक ही ज़ूम होता है। ठीक, इसे हम कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल डाउन करके भी ज़ूम आउट कर सकते हैं, स्क्रॉल अप करके भी इसे ज़ूम इन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें इस फाइल को सेव करना है और कैसे हमें किसी भी फाइल को ओपन करना है। तो इसके लिए हम लोग अब पढ़ेंगे अपना फाइल ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये फाइल ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से सबसे पहले बैक का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है इन्फो का ऑप्शन। इन्फो में हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट वर्जन, और यहाँ से ऐसे प्रॉपर्टीज में फाइल का साइज वगैरह, पेज कितने हैं, कितने वर्ड्स हैं, टोटल एडिटिंग का टाइम कितना हो चुका है, टाइटल अभी कुछ हमने दिया नहीं है, ऐड अ टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? कमेंट्स देना है तो कमेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। हमें सबसे पहले देखना है डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम फाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमें यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। इस पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप डॉक्यूमेंट से कंट्रोल के साथ एस प्रेस जब करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, तो भी आप सेव पर आ जाएंगे। ठीक है? तो देख रहे हैं आप सेव का ऑप्शन आया है, या फिर हम फाइल पे क्लिक करके सेव पे जाएंगे तो भी आप देखेंगे सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में, वन ड्राइव में, या किसी नए प्लेस पर। तो हम अपने कंप्यूटर में ही सेव करना चाहते हैं। किस जगह सेव करना चाहते हैं? आपको यहाँ से फ़ोल्डर दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, या कंप्यूटर में एमडी, या इनहेरिटेंस, ऐसे किसी जगह डेस्कटॉप पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप ब्राउज़ पे क्लिक कर दीजिए। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, जहाँ भी आप सेव करना चाहें, वो लोकेशन आप यहाँ से चूज़ कर लें। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ से फाइल का नाम हम देंगे, किस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से नाम, वर्ड फर्स्ट। ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम यहाँ से वर्ड की फर्स्ट ऐसे करके फाइल का नाम दे देंगे। उसके बाद देखिए नीचे अगला ऑप्शन आता है सेव एज टाइप का। आप किस किस टाइप में आप इसको सेव करना चाहते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड मैक्रो में, वर्ड 97। तो अभी आप इसे स्किप करिए, ये थोड़ा सा अभी डीप हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसे वर्ड डॉक्यूमेंट रहने देंगे। और इधर से हम इसकी लोकेशन चूज कर लेंगे, कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जिस पे हम क्लिक करेंगे वही लोकेशन ऊपर से सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे ताकि हमें फाइल सामने दिखती रहे, और यहाँ से हम करेंगे अब सेव पर क्लिक। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा वर्ड फर्स्ट। अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है, अब हम इसे कभी भी ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद फाइल टैब में आप देखते हैं अगला ऑप्शन न्यू का। न्यू का काम होता है नया डॉक्यूमेंट लेने का। अगर आप चाहते हैं कि हम नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट पे आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप न्यू का कमांड का यूज़ करेंगे, या फिर आप इसके लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, जो कि न्यू का शॉर्टकट होता है, या फिर न्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर वही ऑप्शन आ जाएँगे कि आपको कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए न्यू। तो जैसे हमें कोई टेम्पलेट चाहिए तो हम किसी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट मल मिल रहा है, क्रिएट कर लेंगे हम। अदरवाइज़ अगर हमें ब्लैंक चाहिए तो हम ब्लैंक पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट 3 के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया है। ठीक है? तो वापस अगर उसी डॉक्यूमेंट पे हम आना चाहते हैं तो हम उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाएँगे। न्यू कमांड से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर आता है ओपन का काम। ओपन से आप किसी बने बनाए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, अपने नए वाले डॉक्यूमेंट पे हैं। अब अगर हमें वही डॉक्यूमेंट वापस फिर ओपन करना है, तो उसके लिए एक यूज़ होता है ओपन कमांड। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है? ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ आपकी इसमें कंट्रोल के साथ रहती हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे ओपन है तो ओ, न्यू है तो एन, सेव है तो एस, ज़्यादातर उसी अल्फाबेट से होती है, कुछ-कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है? ये मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए भी हैं पहले सारे। ठीक? तो अब हम देखेंगे यहाँ से ओपन। ओपन पे जब हम क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ से ओपन का कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से वो पूछ रहा है आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट या फिर आपके कंप्यूटर में सेव है, आप कोई लोकेशन लेना चाहते हो। तो जैसे कंप्यूटर में सेव है, अगर हम वहाँ से देखना चाहते हो तो हम यहाँ से देंगे कि हमें डेस्कटॉप में देखना है, तो डेस्कटॉप में हमारी फाइल सेव है, हमें यहाँ से ये मिल जाएगी। अगर आप जल्दी काम करना चाहते हो तो आप रीसेंट डॉक्यूमेंट पे ही रहते और आपको सबसे ऊपर ये फाइल मिल रही है, उस पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते थे। ठीक है? इसके बाद अगला ऑप्शन है सेव का, जो हम यूज़ कर चुके हैं। फिर आता है सेव एज़ का। अब सेव एज़ का देखिए क्या काम होता है, जैसे ये फाइल सेव हो चुकी है वर्ड फर्स्ट के नाम से। अब अगर इसका हमें नाम चेंज करना है या फिर ये हमें डेस्कटॉप पे नहीं, किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, तो इसे अब हम कैसे सेव करें? एक बार जब फाइल सेव हो चुकी होती है, तब वो दोबारा सेव के ऑप्शन से सेव नहीं होती है। ठीक है? अगर इसे हम दूसरे नाम या दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं और अगर हम सेव से इसे सेव करें, तो देखना कुछ नहीं होगा। बल्कि इसमें जो हमने चेंजेस किए होंगे वो तो सेव हो जाएँगे, पर वही फाइल सेम दूसरे किसी नाम से दूसरी किसी लोकेशन पे सेव कमांड से सेव नहीं होती है। उसके लिए यूज़ होता है सेव एज़। सेव एज़ इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए परमिशन देता है। मतलब इसी की एक दूसरी कॉपी सेव कर देगा। सेव एज का शॉर्टकट होता है एमएस ऑफिस में F12। F12 फंक्शन की जब आप प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेव एज पे क्लिक करेंगे हम, तो ये पूछ रहा है कहाँ आपको सेव करना है, तो हम ब्राउज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जैसे हमने लोकेशन ले ली है डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका यहाँ से नाम रख दिया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? और इसे हम डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं, सेव कर दिया। अब आप देख रहे हैं इस फाइल का नाम हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट और ये फाइल अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से भी है डॉक्यूमेंट्स में भी, और अगर हम चाहें पहली वाली फाइल तो हमें वो डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगी। आपको हम दिखाते हैं ओपन करके, तो आप देख रहे हैं ये वर्ड फर्स्ट वाली भी फाइल है और ये भी है। उसी की एक दूसरी कॉपी दोबारा सेव हो गई। ठीक है? तो ये काम होता है सेव एज का। अगला होता है प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट की मदद से आप अपने करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+P। आपके पास प्रिंटर होना चाहिए सिस्टम में अटैच। जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 1 या 2, जितनी भी आप कॉपी चाहते हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर तो पीडीएफ आप यहाँ से अगर चाहते हो कि हम किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो प्रिंटर यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। वन नोट या जो भी आपका प्रिंटर होगा सारे यहाँ पे शो कर रहे होंगे। अगर आपको नया प्रिंटर ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। अगर आप चाहते हो पीडीएफ में सेव करना तो आप पीडीएफ में भी इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या फिर सिर्फ करंट पेज प्रिंट करना है या आपको कोई कस्टम प्रिंट देना है कि 1 से लेके 5 तक ऐसा करके कुछ, ठीक है? उसके बाद प्रिंट वन साइडेड, एक साइड प्रिंट करना है या बोथ साइड प्रिंट करना है, ऐसे कुछ ऑप्शन आएँगे। पेपर का साइज़ चूज़ कर लीजिए, मार्जिन चूज़ कर लीजिए। तो ये सब करने के बाद जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ सेव हो सकता है, तो हम इसे किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है? सेव। तो अगर हमारे पास प्रिंटर अटैच होता तो अभी ये सेव होने की बजाय सीधे प्रिंट होता। ठीक, अब इसे हम आपको ओपन करके दिखा सकते हैं। हमने पीपी के नाम से जो भी सेव किया होगा, कहाँ पे सेव किया था? डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में हम आएँगे और यहाँ से देख लेंगे ये पीपी वाला पीडीएफ, ओके किया हमने इसे और आपने देखा कि उसने हमें वापस से इसको वर्ड के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करके दिखा दिया। ये हमारा हो गया है पीपी वाला जो हमने प्रिंट करने के लिए दिया था। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है शेयर का। आप अपनी फाइल को अगर शेयर करना चाहते हो, इनवाइट पीपल को इनवाइट करके क्लाउड पे सेव करना चाहते हो, वहां से इनवाइट करना चाहते हो ईमेल के थ्रू या फिर प्रेजेंट ऑनलाइन या पोस्ट टू ब्लॉग, अगर आप अपनी इस फाइल को कहीं भी शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कमांड से इसको शेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से हम अपनी फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में जैसे एक्सपीएस जैसे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये भी सेव एज जैसे ही वर्क करता है। तो हम जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्रिएट अ पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट या चेंज फाइल टाइप चेंज करना चाहते हो। तो जैसे अगर हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना है तो क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि यहाँ से हमारा ये पीडीएफ या फिर एक्सपीएस के डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। इससे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है आपने देखा इसका पीडीएफ बन चुका है। तो एक्सपोर्ट का काम होता है डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना, ठीक है? अब चलते हैं वापस अपनी फाइल पे और अगला ऑप्शन देखते हैं क्लोज का। यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन होता है अकाउंट का। यहाँ से हम एमएस ऑफिस पे कोई अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ऑप्शंस में हमें वर्ड के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो ये मैं आपको सारे ऑप्शन डीपली नहीं बता सकती हूँ। तो अगर आपका अपना खुद का सिस्टम है तो आप इसे खुद से एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा।
सो गाइस हमने अपना फाइल मेन्यू आज कंप्लीट किया है। कुछ बेसिक चीज़ें हमने इसमें समझ ली हैं। अगली क्लास में हम आपको पूरा होम टैब पढ़ाने वाले हैं, एक-एक ऑप्शंस को डिटेल में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।